संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला तबला और उसकी परंपरा। आमंत्रित कलाकार हैं तबला वादक पंडित आदित्य कल्याणपुर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। नमस्कार, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है तबला और उसकी परंपरा इस श्रृंखला में। हमारे साथ हैं जाने माने तबला वादक पंडित आदित्य कल्याणपुर जी, और आपके साथ लहरा दे रहे हैं उस्ताद दिलशाद खान साहब सारंगी पर। आदित्य जी, पिछले एपिसोड में हम जाकिर भाई की बात कर रहे थे और वो जाने जाते हैं अपनी प्रयोगशीलता के लिए जी। दुनिया भर में जाना माना नाम है जाकिर भाई का। दुनिया भर का जितना संगीत है वो सारा संगीत सुन करके और उससे प्रेरित होकर के उन्होंने अपना भी बहुत कुछ नया दिया है। मैं खास तौर से फ्यूजन म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपने उनको बहुत करीब से देखा है। जी जी जी। तो ऐसे किसी प्रोजेक्ट में आप उनके साथ रहे हैं? बचपन से उनके साथ ही रहता था। हाँ, जब भी वो इंडिया रहते थे। जी जी। और सब जगह उनके साथ जाना आना, तो उनके रिहर्सल सुनना, साउंड चेक सुनना, प्रोग्राम सुनना, हाँ। उनके शूट पे जाना, जी। स्टूडियो में जाना, सब चीज मतलब साथ में रहता था। तो शक्ति एल्बम जी जो आप कह रहे हैं, उसका रिहर्सल्स मुझे बचपन से सुनने मिला। अच्छा। जब भी प्रोग्राम होता था इंडिया में, उनका टूर होता था शक्ति का, तो वो रिहर्सल्स देखना, रिहर्सल सुनना कि कैसे तबले को एक ग्लोबल स्टेज पे उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया है और कैसे ग्लोबल आइडियाज को उनके म्यूजिक में भी उन्होंने अडेप्ट किया है जी। और उससे एक जो नई खुशबू, जो नई बात उन्होंने पैदा की, वाह, कि आज इट्स अ पायनियरिंग एफर्ट। पहले कभी हुआ नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। उनके पहले रविशंकर जी ने अलग किस्म का फ्यूजन किया जी, लेकिन इन्होंने जो जॉन मैक्लॉफ्लिन जी के साथ ब्लेंड करके हिंदुस्तानी तबला, कर्नाटक वायलिन, घटम कर्नाटक परकशन और एक गिटार वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट जी, इसका जो मिश्रण है, हाँ, उस टाइम पे इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट, वन ऑफ इट्स काइंड। इट वाज समथिंग दैट वाज माइंड ब्लोइंग कि ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि देखिए म्यूजिक में कोई लिमिटेशन नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है, पॉलिटिकल या रिलीजियस या कोई भी फिलोसॉफिकल बैरियर्स नहीं है म्यूजिक में। म्यूजिक इज वन। अब ये वर्ल्ड में कहीं भी बजे, उन्होंने वो वननेस को साथ में जुड़ा दिया। हाँ, हाँ। कि ईस्ट और वेस्ट कैसे साथ में आके एक नई बात पैदा कर सकती है, कैसे पूरी दुनिया को आप साथ में लेके चल सकते हो। वाह। तो ये फ्यूजन में उनका कंट्रीब्यूशन ये है, क्योंकि उसके पहले ऐसा तबला कभी बजा नहीं है वेस्टर्न वर्ल्ड में। हाँ। तो उनको कैसे वो गिटार के साउंड ने इंस्पायर किया, वो कैसे उनके मेलोडीज, उनके कॉर्ड्स, वो सिम्फनीज, उनको कैसे उनसे इन्फ्लुएंस हुए, इंस्पायर हुए जी। और फिर अपनी बात हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक की बात उसमें जीवित रख के उसको नई खुशबू देना। क्योंकि देखिए रूट्स से कभी वो अलग नहीं हुए। उनके म्यूजिक में जो फाउंडेशन उनका था तबले का, उससे कभी अलग नहीं हुए। वो वेस्टर्न म्यूजिक को फॉलो करते करते अपने रूट्स को लेके चल के उन्होंने एक नई बात पैदा की। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। मतलब इतने पायनियरिंग इफेक्ट्स उनके प्रोजेक्ट्स रहे हैं कि आज सब लोग उनसे इंस्पायर हैं। सिर्फ म्यूजिशियंस नहीं, डॉक्टर्स भी हैं, कुछ आर्किटेक्ट्स भी हैं। उनके पर्सनालिटी से, उनके कंट्रीब्यूशन से, उनके म्यूजिक से सबको बहुत इंस्पिरेशन मिला है। ये ग्लोबल लेवल पे ही काम ऐसा हुआ है उनका। उनका जवाब नहीं। बिल्कुल। और फिल्म संगीत में जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसकी भी बात करेंगे जी। हमारी श्रृंखला में हम ऐसे तालों की बात कर रहे हैं जो बहुत कम बजाए जाते हैं, बहुत कम सुनने को मिलते हैं।
आज 10 मात्रा का जो ताल है झपताल, जी, उसके बारे में कुछ हमें बताइए। जरूर, मैं झपताल बजाने की कोशिश करता हूँ। उसमें छोटा सा पेशकार और 1-2 कायदे प्रस्तुत करता हूँ। जी। वाह वाह वाह, क्या बात है। शुक्रिया। हम जाकिर भाई की जो बात कर रहे थे, फिल्म संगीत में भी उनका बहुत योगदान रहा है और पिछली कड़ी में उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ गीत हमने सुनवाया था। अब ऐसा गीत श्रोताओं को सुनवाते हैं जिनमें उन्होंने तबला बजाया है। जी, सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीत है। जी जी, भोर भई पनघट पे। इस गीत बिल्कुल, में बिल्कुल। जाकिर भाई साहब का बजाया हुआ तबला हम सुनते हैं। भोर भये पनघट पे मोहे नटखट शाम सताए। भोर भये पनघट
देखे तो ये जाने पनिया भरने के बहाने गगरी उठाए राधा शाम से, हाय हाय शाम से मिलने जाए हाय। और भये पनघट पे मोहे नटखट शाम सताए, और भये पनघट पे। चुपके बैठा कहीं पे वो चुपके, देखे मुस्काए निर्लज को लाज न आए हाय। और भये पनघट पे मोहे नटखट शाम सताए, और भये पनघट पे। मैं दूं छिड़की, मैं ना खोलूं बंद खिड़की, नींद आ जाए तो वो कंकर, हाय हाय कंकर मार जगाए हाय। और भये पनघट पे मोहे नटखट शाम सताए, मोरी चुनरिया लिपटी जाए, मैं क्या करूं हाय हाय क्या करूं, हाय राम हाय हाय। और भये पनघट पे। तबला और उसकी परंपरा। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार तबला वादक पंडित आदित्य कल्याणपुर। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। सारंगी पर संगत कर रहे थे उस्ताद दिलशाद खां। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मनीष चंद्र वैश्य। विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।